स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने देखा था लाइक पेरेंट्स इतना मतलब मम्मी पापा इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम लोग को इतना मतलब अच्छा एजुकेशन मिला और आगे चल के हम लोग अच्छे पोजीशन पे देखे। तो फिर मैं थोड़ा ऐसा एफर्ट्स लेके क्यों मतलब उनका वो जो भी सपना है वो पूरा क्यों नहीं करूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा एफर्ट्स लिया और कुछ नहीं। और बाकी सब तो बहाने होते हैं कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। थोड़े से भी फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी कुछ भी मिले तो हम उसमें पूरा कर सकते हैं। तो बस यही था कि मेरा पहले से यही था बस कि कैसे न कैसे बस पहले मम्मी पापा को खुश करना है। बट फर्स्ट एम तो यही था मेरे को कि पहले मम्मी पापा को खुश करके वो अचीव करके, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया ना मतलब कि उस दिन का वो जो मोमेंट है ना, मैंने भले वीडियो या फिर कुछ ऐसे ये नहीं किया, कैप्चर नहीं किया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट वो एक माइंड में ना वो हमेशा मतलब रहेगा कि वो रिजल्ट के दिन मेरा क्या रिएक्शन था और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था। आज के दौर में सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। शिक्षा से हम देश दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक कहावत और भी है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। और इस बात में भी सच्चाई है, क्योंकि हमारे साथ ज्योति राजभर जी हैं जिन्होंने सीए का एग्ज़ाम दिया और पास हो गई हैं। ख़ास बात यह है कि इनके पिताजी एक सब्जी विक्रेता हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके मरोल पाइपलाइन में शंभू राजभर जी रहते हैं और सब्जी विक्रेता हैं। सब्जी बेच कर अपने बच्ची को उनके सपनों तक पहुंचाया। और आज बच्ची ने भी, ज्योति राजभर जी ने भी अपने पिताजी को निराश नहीं किया। जो सपना इनका था इन्होंने पूरा किया। सीए का सपना इनका था, सीए बनना था, और वो सपना को पूरा किया। और इस सपने को पूरा करने में आज सब यहाँ पूरी टीम है, पूरे राजभर समाज और अदर समाज के लोग भी इन्हें बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। हम लोग भी जैसे ही सुने हम भी यहाँ पे आए कि ये बोले ज्योति जी को स्वागत किया जाए। ज्योति जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आखिर में एक पिताजी ने अपना फ़र्ज निभाया और आपने भी निभाया, क्या कहेंगे? मेरा पहले से यही था कि पहले अपना परिचय। मैं ज्योति शंभू राजभर। मुझे बस इतना बोलना है कि स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने देखा था लाइक पेरेंट्स इतना मतलब मम्मी पापा इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम लोग को इतना मतलब अच्छा एजुकेशन मिला और आगे चल के हम लोग अच्छे पोजीशन पे देखे। तो फिर मैं थोड़ा ऐसा एफर्ट्स लेके क्यों मतलब उनका वो जो भी सपना है वो पूरा क्यों नहीं करूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा एफर्ट्स लिया और कुछ नहीं। और बाकी सब तो बहाने होते हैं कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। थोड़े से भी फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी कुछ भी मिले तो हम उसमें पूरा कर सकते हैं। तो बस यही था कि मेरा पहले से यही था बस कि कैसे न कैसे बस पहले मम्मी पापा को खुश करना है, फिर उसके बाद जो भी अपना लाइफ है वो आगे का जो भी है वो कंटिन्यू करूँगी। बट फर्स्ट एम तो यही था मेरे को कि पहले मम्मी पापा को खुश करके वो अचीव करके, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया ना मतलब कि उस दिन का वो जो मोमेंट है ना, मैंने भले वीडियो या फिर कुछ ऐसे ये नहीं किया, कैप्चर नहीं किया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट वो एक माइंड में ना वो हमेशा मतलब रहेगा कि वो रिजल्ट के दिन मेरा क्या रिएक्शन था और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आगे मतलब उनका कभी जो चेहरे पे खुशी दिखी मुझे उस दिन, वो शायद से मुझे आगे कोई और जब मैं कुछ अचीव करूँगी तो ही दिखेगा। बाकी सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि वैसी खुशी उनके चेहरे पे वापस मुझे देखने मिलेगी। तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था, उसके लिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया और कुछ नहीं, एफर्ट्स थोड़े से ही डालने थे जो कि मैंने किया। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मतलब कि पीछे हट जाते हैं। और ऐसा होता है कि कुछ लोग पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट लगते हैं, फिर आजू बाजू के लोगों का सुनना, फिर वो सब से क्या होता है थोड़ा प्रेशर होता है। बट मेन क्या था इसमें कि अगर घर वाले जी सपोर्टिव हो तो फिर आजू बाजू कुछ भी बोले हमको फिर वो माइंड में रखना ही नहीं है। तो मेरा भी वैसे ही था। जब सीए फाइनल का जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो बहुत लोगों ने मतलब नेगेटिव थॉट्स डाले थे दिमाग में। तो फिर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या मतलब मुझसे मिस आउट हो गया कि मतलब फेल हो गई मैं। बट उस टाइम पे जो मतलब घर वालों का जो सपोर्ट मिला तो उससे मतलब कि वापस से ऐसा था कि नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है। अगर यहाँ पे बैठ गई तो फिर कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ सीए फाइनल तक आ चुकी हूँ तो मतलब अभी तो क्लियर करना ही चाहिए। मतलब इतना जर्नी बहुत लंबा जर्नी किया है तो इधर पे आके क्यों पीछे हटना है। तो लास्ट टाइम वैसे था कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा स्किप कर देती हूँ या अटेम्प्ट नहीं देती हूँ,
क्योंकि घर वालों का फिर वो जो उदास वाला चेहरा जब देखा था मैंने फर्स्ट टाइम मतलब पिछले अटेम्प्ट में, तो ऐसा लगा था कि नहीं करना चाहिए था। इससे अच्छा मैं जॉब करती नॉर्मल बीकॉम, मतलब फ्रेंड्स लोग को देखा है ना नॉर्मल अभी ग्रेजुएशन करके जॉब कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा था कि अभी इतना किया मैंने, बट जब फाइनल में आई तो फिर पेरेंट्स का ऐसा मतलब उदास चेहरा ही देखना था, तो फिर मैंने क्यों इतना एफर्ट्स लिया। फिर बाद में पापा मम्मी ने समझाया कि नहीं होता है, ये फेस तो सबको आते हैं, मतलब फेलियर तो कभी ना कभी देखना ही है, तूने अभी देख लिया चलेगा, बट ऐसे नहीं कि उसी पे रुक जाए। रोकेंगे। जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कोई सीए है, या दिमाग में कहाँ से आया कि आपको सीए ही करना है? क्योंकि बहुत से कोर्स हैं, बहुत से फैसिलिटी हैं कि हम ये अलग ब्रांच में जाके अलग चीज़ जाके हम कुछ कर सकते हैं। आपने सीए ही क्यों चुना? अभी मतलब 10th में अच्छे परसेंटेज थे, तो मोस्टली सब लोग ने बोला कि साइंस लेके डॉक्टर फील्ड में डालने के लिए, बट मेरा साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो पहले तो पापा को कन्विंस किया कि नहीं। कैसे? अभी कैसे हुआ था कि मैंने जो कॉलेज का फॉर्म फिल किया था, तो उसमें कैसे कि एनएम कॉलेज जो है वो कॉमर्स में मतलब ऐसा माना जाता है कि मुंबई में टॉप कॉलेज में आता है। तो मैंने क्या किया था, जो फॉर्म फिल किया था ना उसमें फर्स्ट तोलानी डाल दिया था, तो मेरा तोलानी कॉलेज में आ गया। बट मुझे बाद में मालूम पड़ा, क्योंकि अभी कैसे है कि घर में ऐसे कोई है नहीं बताने के लिए कि एनएम कॉलेज टॉप में आता है, वो तो बाद में मुझे मालूम पड़ा फ्रेंड से कि वो टॉप में है। तो मैं वहाँ पे गई, फिर मैंने पापा को वहाँ पे दिखाया, पापा यहाँ पे 98 वाले भी है। तो आप ऐसे आजू बाजू वालों का सुन के मुझे ज़बरदस्ती साइंस में मत डालो। तो पापा ने फिर वो तभी उनका था कि ठीक है, जो करना है मतलब करना है वो तो कंटिन्यू कर चलेगा। तो वहाँ पे फिर मैंने उनको परसेंटेज दिखाए बहुत सारे कि 96 वाले, 98 वाले, वो भी कॉमर्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब साइंस में ही भाग रहे हैं। तो जिसको जो इंटरेस्ट है वो फील्ड में वो कर रहा है। तो पापा ने बोला ठीक है, कॉमर्स अभी तुझे पसंद है तो फिर कॉमर्स में ही कंटिन्यू कर। तो वहाँ से मैंने पहले कॉमर्स के लिए कन्विंस किया कि कॉमर्स जाना है मुझे, साइंस नहीं करना है। फिर उसके बाद जब मैंने 12th का हमारा क्लासेस चल रहा था रेगुलरली, तो जो उमेश सर है हमारे संस्कार क्लासेस के, उन्होंने मतलब एक बार ऐसे उन्होंने अपनी स्टोरी ऐसे बताई थी कि उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया था, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए थे उनको, बट उन्होंने तभी ऐसे बताया था कि ये मतलब थोड़ा सी कैसे पासिंग परसेंटेज कम होते हैं इसके और थोड़ा टफ होता है। तो फिर मुझे ऐसा था कि कॉमर्स में मतलब बेस्ट फील्ड मुझे यही मिलेगा, तो मुझे यही करना चाहिए। तो वहाँ से मतलब वो सीए का थॉट आया था और मुझे था कि ये करना ही है अभी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, आपके पिताजी कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, ठीक है, एक सब्जी विक्रेता हैं। कभी अड़चन आई पढ़ाई के बीच में कि कभी आपके पिताजी ने कहा कि थोड़ा आप लोग तो पैसे की तंगी है, आप लोग थोड़ा मेरे हिसाब से चलिए, या आपके सपनों को थोड़े दिन के लिए रोक लीजिए, ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं, वैसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब वो साइंस के लिए भी बोल रहे थे तो मैंने कैसे फ्रेंड्स से तो पूछा था कि साइंस का फ़ीस कितना है। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट जो मतलब 1 साल का भी 11th का अगर होगा तो वो कैसे लैक्स में जाते हैं। तो फिर मैंने तभी पापा को बोला कि नहीं, मुझे साइंस लेना ही नहीं है, अभी इंटरेस्ट भी नहीं है और इतना फ़ीस भी जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा मनी का फिर आपका। तो उन्होंने बोला कि पैसे का अगर कुछ टेंशन ले रहे तो पैसे का टेंशन मत लेना, वो अरेंज कर लेंगे कभी भी। तो अभी कैसे कॉमर्स में भी जब सीए का भी कुछ भी था फीस का, तो उन्होंने कभी मतलब ऐसे कुछ भी मुझे अभी चाहिए, लाइक कुछ भी बुक्स भी चाहिए, उसका ऑर्डर भी करना है, तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला और 1-2 दिन बाद मुझे कुछ पैसे मिले। मैं जब भी बोलती थी ना विदिन 1 आवर वो मतलब मुझे हाथ में दे देते थे कि जाके फ़ीस भर ले या जो बुक्स भी खरीदने वो खरीद ले। तो मतलब पैसे के लिए तो कभी ऐसे मुझे बोला ही नहीं कि नहीं अभी नहीं है, कल लेना, परसों लेना। वो तुरंत मतलब 1 घंटे के अंदर ही मुझे दे देते थे, या तो फ़ीस मेरा पे कर देते थे। तो पैसे के लिए कभी कुछ नहीं हुआ। आपके परिवार में आप लोग कितने भाई बहन हो, और ये आपको स्पेशली ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए आपको हर चीज़ पूरी करते थे, कि सभी बच्चों के लिए करते हैं? वो उनका तो ऐसे है कि वो सबको ही फ़ोर्स करते हैं कि तुम पढ़ो, क्योंकि सबका यही रहता है कि वो अपने हर मतलब जो भी पेरेंट्स होते हैं उनका तो यही रहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे पोजीशन पे देखें, ऐसे अलग मतलब जॉब के लिए सब जगह ऐसे भटके नहीं, अच्छे से सेटल्ड देखें। तो वो चारों को मतलब बोलते ही थे, बट इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, तो उन लोग ने नहीं किया। तो बट ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुझे स्पेशली दे देते हैं, उनको भी फोर्स करते हैं कि तुम भी सीखो, तुम भी करो, बट उनको नहीं करना है तो अभी वो कितना भी फोर्स करे तो वो कर ही नहीं सकते हैं। तो सबको मिलता था वो प्यार। आज के डेट में हमारे समाज में, राजभर समाज की बात कर रहा हूँ, कि लड़कियों को बहुत कम मौका मिलता है। थोड़ा जागरूक हुआ है अपना समाज, तो क्या कहेंगे, अपने जो बच्चियाँ पढ़ना भी चाहती हैं उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो समाज से क्या अपील करेंगे? समाज से मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि अगर आपके मतलब कि ऐसे कोई भी ध्यान में आता है कि जिसको मतलब कि जो बच्चा सामने से आ रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो आपको जितना भी हेल्प हो सकता है, मतलब
सबका कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशन सबके डिफरेंट होते हैं, बट आपसे जितना बन सकता है ना, आपका जितना खुद का हेल्प करने का जितना मतलब कि अपने से मतलब जितना उनको करना है ना, एटलीस्ट उतना करो। 500 जितना भी कुछ भी है, कुछ भी हेल्प हो, थोड़ी सी भी हेल्प करेंगे ना, तो पॉपुलेशन बहुत है। और वो मतलब अगर हम लोग एक बोलते हैं ना, टीम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो उस टाइम पे वो टीम का मतलब दिखता है पावर। तो ऐसा नहीं है कि पर आपको अगर कोई ऐसा दिख रहा है कि हाँ उसको पढ़ने का है, बट वो बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न या तो फिर कुछ पढ़ नहीं पा रही है, लाइक कहीं कहीं पे कैसे होता है कि बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, मोस्टली कैसे गर्ल्स को। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्हें पढ़ना है, लेकिन समाज के में इतनी कुरीतियाँ हैं कि पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो वो कैसे होगा कि फिर आपके जो आसपास पड़ोस में है, वो उनका भी बिहेवियर इम्पैक्ट करता है बहुत बार। तो मतलब कि अगर समझ लो आपके आजू बाजू में है, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाना है, मतलब कोई गर्ल लड़की है उसको बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाना है, बट आजू बाजू में कोई है अगर वो बोल रहा है कि नहीं पढ़ाओ ऐसे ऐसे, मतलब कि उसको अगर वो सामने वाला भी फोर्स कर रहा है या फिर कुछ उसको उसके पेरेंट्स को एजुकेट कर रहा है, तो पेरेंट्स को खुद सामने आएगा कि वो उसको मतलब पढ़ाए। मतलब कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि माहौल कैसा है उस हिसाब से। वो पूरा मतलब सोसाइटी पे डिपेंड करता है। सोसाइटी क्या है कि वो इंसान को मतलब अच्छा बना भी सकती है, और कहीं ना कहीं उसमें ऐसा भी काम कर देती है कि वो इंसान मतलब बुरा भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है आजू बाजू के लोग। अभी कैसे हम सब लोग बोलते हैं दूसरे को, बट हम जब खुद हमारी बारी आती है ना, तो कई बार पीछे हट जाते हैं सब लोग कि नहीं हमको क्या ही इंटरेस्ट है इसमें, क्या ही करना है, उनका घर का मामला है। बट आपको आगे आके उसमें थोड़ा उनका आप नहीं माइंड चेंज करोगे तो फिर कोई और चेंज करेगा ही नहीं, और वो कंटिन्यूसली वैसे ही जाएगा। चलिए आपके पिताजी से कुछ सवाल करेंगे। शंभू जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई देंगे कि आपने अपने बच्ची को पढ़ाया लिखाया, आज उनका सपना पूरा किया। बधाई और धन्यवाद देते हैं आपको। और कैसे मतलब कहीं तकलीफ़ें आई होंगी तो भी आप अपने बच्चों को तो बताएंगे नहीं, तो कि कहीं कहीं ना तकलीफ़ें तो आ ही रहेंगी। कैसा सफ़र रहा इनको पढ़ाने में? मैं सर्वप्रथम आप राजभर चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और मेरी बिटिया ज्योति राजभर, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत खरी उतरी। मेरा जो सपना था उन्होंने पूरा की। यही मेरा सपना था, मेरे सपने को इन्होंने पूरा किया। और मुझे कोई फाइनेंस की कभी ये नहीं हुआ कि मुझे पैसे की कमी है। मैं सोचता था कि मैं कुछ भी करूँगा, अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा, अच्छी शिक्षा दूँगा, कि मुझे आगे चल के कुछ तकलीफ जीवन में बच्चे को ना हो। जैसे कि आप एक समाज सेवी भी हैं, आप समाज में घूमते भी हैं। लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता अपने समाज में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी भी लड़की लड़का में भेदभाव नहीं किया। मैं बल्कि लड़कों से ज़्यादा मैं बच्चियों को प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है आज बच्ची हैं हमारे पास, कल चली जाएंगी तो प्यार नहीं मिलेगा माँ बाप का। तो इसके लिए मैं बच्चियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था, और जो मैं ध्यान दिया और बच्ची ने मुझे खरी उतरी, आज सीए बन के दिखाई, मेरा सपना पूरा हुआ। यही कहना चाहता हूँ। तो ये थी ज्योति राजभर जी, जिन्होंने अपने पिताजी का मान सम्मान बढ़ाया है। साथ ही शंभू राजभर जी को भी धन्यवाद देंगे कि इन्होंने अपनी बच्ची को हौसला दिया, कभी उनके हौसलों को कभी दबने नहीं दिया, एक उड़ान दी उनके सपनों को, और उस उड़ान को इन्होंने साबित करके दिखाया। तो ज्योति राजभर जी को भी राजभर एक्सेस टीम के तरफ से बधाई देंगे, हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। आप आगे भी जाएं और आपके और जो भी सपने हो पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। एक मिनट।